हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का इकतारा भाग फर्स्ट जो बुक है उसका अध्याय नंबर 9 रीना के गांव में भंडारा गणित की जो पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 9 है। इसका नाम है रीना के गांव में भंडारा। भंडारा क्या होता है? अभी जब हम कोई यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में जो खाने पीने की जो व्यवस्था की जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसे भंडारा कहते हैं। रीना के गांव से रामदेवरा की यात्रा पर जाने वाले बहुत सारे यात्री गुजरते हैं। रीना ने अपने काका से कहा, मैं प्रतिदिन बहुत सारे यात्रियों को पैदल जाते हुए देखती हूँ। कुछ यात्री पेड़ की छाया में पानी पीकर आराम करते हैं। काका ने बताया कि इनमें बहुत से यात्री बहुत दूर से आते हैं, उनको पहुंचने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। अब देखो भी यात्रा इतनी लंबी होती है कि उनको 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर यात्री गुजर रहे हैं, पर थोड़ी पानी की व्यवस्था की गई है। रीना कहती है, इतने दिन प्रतिदिन पैदल चलते हैं? काका, हाँ रीना, इसलिए गांव के लोग यात्रियों के लिए भंडारा करेंगे। अब देखो भी क्या होता है। गांव के लोग भंडारे की तैयारी के लिए सरपंच से मिले। हर साल की तरह इस साल भी भंडारा होगा। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। चंदा क्या होता है? अभी गांव से प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ उसकी इच्छा अनुसार जो पैसे दिए जाते हैं सहायता के लिए, वो चंदा होता है। यात्रियों की भोजन की और आराम करने की जगह बनाई गई। और रीना के गांव में 4 दिन तक भंडारा चलेगा। काका ने बताया कि एक दिन में 300 से भी अधिक यात्री भंडारे में आते हैं। रीना सोचने लगी, इतने सारी यात्री एक साथ कैसे भोजन करेंगे? इतनी जगह तो है भी नहीं। काका ने बताया, अरे रीना, एक बार में 50 यात्री ही भोजन कर पाते हैं। फिर अगली पंगत पंगत क्या होती है? अभी जहां पर बैठकर खाना खाते हैं ना, उसे पंगत बोला गया। क्या बोला गया? अभी पंगत। पंगत में 50 यात्री भोजन कर लेते हैं और कुछ यात्री आराम कर लेते हैं और कुछ चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर बैठे हुए, ये जो बैठने की स्थिति है इसे क्या कहते हैं? अभी पंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी पंगत। याद रखना, भंडारे में खाना खाने के लिए जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें पंगत बोला गया है। रीना की मदद कीजिए। एक पंगत में 50 लोगों ने भोजन किया, तो दो पंगत में कितने लोगों ने भोजन किया? अभी 50 प्लस में 50 कितने लोग हो गए? अभी 100। तीन पंगत में कितने लोगों ने भोजन किया? अभी 50 50 3 बार जोड़ दो, 150 हो गई। अब 4 पंगत में कितने लोगों ने भोजन किया? अभी अब क्या करेंगे? 50 प्लस में 50 प्लस में 50 प्लस में 50 कितने लोग हो गए? अभी 200। कितने हो गए? अभी 200, 200। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया? अभी यहाँ पर एक संख्या रेखा दिखाई गई है। इस पर 50 यात्री पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन कितने यात्री हो गए? अभी 200 यात्री हो गए। आप भी पता कीजिए। पहले दिन भोजन के लिए 8 बार पंगत बैठी। कितनी बार पंगत बैठी? भी 8 बार। तो कितने लोगों ने भोजन किया? अभी देखो भी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 पंगत, 7 पंगत, 8 पंगत। कितने यात्रियों ने भोजन किया? अभी 400 यात्रियों ने भोजन किया। कितने यात्री है? अभी 400। अब वैसे भी कर सकते हो आप। एक पंगत में कितने बैठते हैं? अभी एक पंगत में 50 यात्री, तो 8 पंगत में, तो 8 पंगत में 50 गुणा में 8। 50 को 8 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 8 0 0, 8 पंजा 40। तो उत्तर क्या आएगा? अभी 400 आएगा। पड़ोसी की थाली का चित्र देखो भी। जो यात्री यहाँ पर आए हुए हैं उनको ये प्रत्येक को ये थाली मिली है। इसमें 4 रोटियां हैं, 2 लड्डू हैं, 3 कटोरी में अलग अलग भोजन सब्जी है, एक में क्या भी छाछ है या लस्सी है। पहले दिन में चूरमे के कितने लड्डू परोसे गए? भी 200, 2 लड्डू है। व्यक्ति कितने हैं? भी 400 है। तो 400 को 2 से गुणा करेंगे, क्या होगा? अभी 2 0 0, फिर 2 का 0 से 2 0 0, 2 चौके 8,
800 लड्डू परोसे गए। इस प्रकार आप गुणा कर दोगे, 400 ने 2 से गुणा करोगे ना तो 2 जीरो जीरो, 2 का फिर 0 0, 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। पहले दिन सबको छाछ देने के लिए कुल कितने गिलास की आवश्यकता पड़ेगी भी? 400 गिलास। आदमी 400 है तो प्रत्येक को 1 मिलेगा। 400 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा भी? 400 आएगा। याद रखना, कोई भी संख्या होती है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वही अंक हमें प्राप्त होता है। पहले दिन कितनी कटोरियों की आवश्यकता रही होगी भी? अब कटोरी कितनी है भी? 1 2 3 कटोरी है। व्यक्ति कितने थे भी? 400। कटोरी कितनी चाहिए भी? 1 को 3 चाहिए, तो 400 को 3 से गुणा कर दो। 400 को 3 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे भी? 400 यहाँ पर 3 लिखो, 3 0 0 3 0 0, 3 चौका 12, तो आप बताएंगे 1200 कटोरियां अगर लिख देंगे, कटोरियां की जरूरत पड़ेगी। अब रीना का स्कूल लगता है। अगले दिन जब रीना स्कूल गई तो उसने भंडारे की बातें सोहन को बताई। सोहन नाम का कोई बच्चा है, उसको बताती है वो। सोहन, अरे वाह, इतना बड़ा भंडारा मैंने कभी नहीं देखा। रीना कहती है, हाँ, मैंने 50 को बार बार जोड़कर लोगों की कुल संख्या का पता किया मैंने। जैसे 50 प्लस 50 इस प्रकार उसने जोड़ा था। सोहन कहता है, बड़ी संख्याओं को पता करने का एक तरीका मुझे भी पता है। गणित की चौकोर खाने वाली कॉपी से बनी ये टाइल देखो, मैंने इसे शिक्षक की सहायता से बनाया है। जब रीना है वो देखती है, देखो भी, रीना कहती है, अरे वाह, इन टाइलों में से तो 1 10 और 100 को भी दिखा सकते हैं। जैसे एक ये रही, ये एक जो पंक्ति है वो कितने की है भी? 10 की है। ये कितने भी? जितने भी 10 10 के 10 है। 10 इस प्रकार है और 10 इस प्रकार है, तो 10 गुणा में 10 कितना होता है भी? 100 होता है। ये 100 बॉक्स बने हुए हैं, 100 व्यक्तियों को दर्शा सकते हैं। आप भी बनाइए और पता कीजिए। एक पंगत में 50 लोग बैठे, ये हो गया, देखो भी 50 बैठे हैं तो 1 2 3 4 5, 50 हो गए। एक में कितने भी? 10 हैं। और कितनी पंक्तियां बनी हुई भी? 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर दो? गुणा कर दो, 10 5 या 50। सोहन ने इसे 10 खाने वाली टाइल से ऐसे दिखाया। एक जो खाना है उसमें 10 टाइल हैं, तो 5 खानों में कितने होंगे भी? 50 हो जाएंगी। अब आगे देखो भी, 2 पंगत में कितने लोगों ने भोजन किया भी? अब यहाँ पर कितने भी? 1 2 3 4 5, 5 का मतलब कितना होगा भी? 10 गुणा में 5 अर्थात 50, और 50 ये हो गए, तो 50 और 50 कितने हो गए भी? अब ये जो गिनोगे आप तो कितने भी? 100 हैं। कितने भी? 100, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ऐसे है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हैं। कितने हो जाएंगे भी? 100 हो जाएंगे। ठीक है। भंडारे के दूसरे दिन कुल कितने लोगों ने भोजन किया? टाइल को देखकर आप संख्या बनाइए। अब देखो भी, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ पर क्या बने हुए भी? बड़े टाइलों के जो बंडल बने हुए हैं, इनका मतलब है 500। एक में कितने भी? 100 हैं। ये कितने भी? 5 हैं। गुणा में 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे भी? 5 0 0 5 0 0 5 का 5, 500। 500 लिखा हुआ है। खुले ये कितने? 10 10 के कितने भी? 1 2 3 4, 10 के कितने भी? 4, 10 चौका 40, ये कितने भी? 40। खुले कितने भी? 1 2 3 4 5 6, कितने भी? 6। यहाँ 6 लिखेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे, 540 है, हम यहाँ लिखेंगे 40। इकाई की जगह इकाई आना चाहिए, यहाँ पर 6 आएगा। तो जोड़ करेंगे ना, इकाई का अंक 0 है, इसके नीचे 0, इसके नीचे 6 आएगा, तो 6 का 6 आ जाएगा, 4 का 4, 5 का 5, 546, 546। दूसरे दिन भंडारे में 546 लोगों ने भोजन किया। अब आओ मिलकर पता करें। तो यहाँ पर कितने भी? 1 2 3, 300 के हैं, तो 300 हो गए।
एक दो, दो कितने कितने के भी 10 10 के, 2 गुणा में 10 कितने होंगे भी 20। ये कार्य रफ कार्य हम करेंगे आप, तो यहाँ 20 लिखेंगे। खुले कितने भी 4, तो ये क्या लिखेंगे भी 4 लिखेंगे। इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी 324। अब यहाँ पर देखो भी 100 के कितने बने हुए भी 1 2 3 4 5, ये क्या लिखेंगे भी 500। 100 गुणा में 5 कितने होते हैं भी 500 होते हैं ना। और ये कितने भी 3 है, 10 10 के 3 है, कितने हो गए भी 10 दिया 30, और ये एक है ही 30 एक, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 531 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो भी आपको क्या करना है भी 30 100 30 8, तो यहाँ पर क्या में एक तो आप 8 बनाएंगे सिंगल इकाई वाली, ठीक है, कितने बनाएंगे भी 8। अब कितना है भी दाई का अंक 30 है, तो आप 3 रो बनाएंगे 10 10 की, यहाँ पर कितने बनाएंगे भी 3। इस प्रकार के 10 पार्ट कर देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 100, यहाँ पर आप एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे एक टाइप से, इसमें क्या है भी पर 10 रो होंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक है 10, और वैसे भी 10 होंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई, ये 100 हो गए, ये कितने भी 30, ये कितने भी 8, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भी 108, कितने हो जाएंगे भी 108। इस प्रकार आपको स्केल की सहायता से बनाना है। अब यहाँ पर क्या करोगे भी 143 है, तो इकाई का अंक कितना है भी 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। दय का अंक कितना है भी 4, तो ये क्या लिखेंगे भी 40, और यहाँ पर 1 है तो क्या लिखेंगे भी 100। इसी प्रकार आप यहाँ पर एक 100 का बड़ा ईंटों का एक स्लेब बनाएंगे, फिर यहाँ पर 4 10 10 के बनाएंगे, फिर 3 क्या बनाएंगे भी यहाँ पे खुले बनाएंगे। आगे देखो भी अपने मित्रों से मिलकर पता कीजिए 400 में 100 खाने वाली कितनी टाइलें होंगी। अब 400 में 100 खाने वाली, तो 400 को आप 100 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 1 का भाग 4 में दे कितना है 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 टाइलें। कितनी टाइलें होंगी भी 4 टाइलें होंगी। 905 में 100 खाने 10 खाने और 1 खाने की कितनी टाइलें होंगी भी, अब यहाँ पर आप लिखेंगे 905, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक 5 है ये तो 1 खाना है, और यहाँ पर जो 0 है वो क्या है भी 10 खाने वाली, और 9 है वो कितने भी 100 खाने वाली। अब यहाँ पर क्या बताएंगे भी 9 तो बताएंगे 100 खाने वाली, 100 खाने वाली, और शून्य क्या है भी 10 खानों वाली, खाने वाली, और 5 क्या है भी 1 खाने वाली, 1 खाने वाली। जो इकाई का अंक है वो 1 खाना है, दाई का अंक है 1 खाने वाली, 5 10 खाने वाली, शून्य 100 खाने वाली, 9। अब देखो अभी 987 है, 987 में 100 खाने वाली टाइल पूछी है, तो यहाँ पर 100 खाने वाली मतलब 100 सैकड़ा है ना, तो सैकड़ा का कितना है भी 9, तो आप बताएंगे 9 टाइल, कितनी है भी 9 टाइल। अब 708 में 10 खाने वाली टाइल कितनी है भी, और 10 खाने वाली यहाँ पर क्या है भी इकाई दाई का क्या है भी 0, तो आप बताएंगे 0 या 0 टाइल, कोई टाइल नहीं है। अब 708 है, इसमें 1 खाने वाली 8 है, 10 खाने वाली 0 है, और 100 खाने वाली 7 है, ठीक है। अब मधुमक्खी कहाँ बैठेगी, अब आपको चर्चा करनी है। संख्या रेखा के प्रत्येक सैकड़ा
पर एक फूल है, प्रत्येक 100 पर एक फूल है। मधुमक्खी को झटपट अपने पास के फूल पर बैठना है, तो मधुमक्खी को फूलों पर बैठने पर आप सहायता कीजिए। अब मधुमक्खी यहाँ पर कितने पर अभी 230 पर थी, तो तुरंत प्रभाव से कहाँ पर बैठ गई भी 200 पर बैठ गई। अगली बार कहाँ बैठेगी भी 100 पर बैठेगी, क्योंकि वो 100 पर बैठ रही है, सैकड़ा पर बैठ रही है। अब यहाँ पर कितने बैठी है अभी, उड़ रही है, तो यहाँ पर 870 पर है, तो यहाँ से उड़कर कहाँ जाएगी भी सीधी 800 पर जाएगी। कहाँ पर जाएगी भी 800 पर, फिर 800 से 700 पर यहाँ पर फूल है एक, 600 पर एक फूल है, 500 पर एक फूल है, 100 आगे बढ़ रही है, 100 आगे छलांग लगा रही है वो। अब स्वयं कीजिए, आप भी फर्श पर संख्या रेखा बनाकर 100, 200, 300 संख्या लिखिए। संख्या रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाइए, अपने मित्र को ताली बजाने के लिए कहिए। ताली बजाते ही आप पास वाले सैकड़ा पर कूद कर पहुंचेंगे। आओ अभ्यास करें। अब 245 है, इसका विस्तारित रूप देखो भी। इकाई है वो तो 5 आ गया, अब दाई यहाँ पर 4 है, तो मतलब 40। इकाई दाई सैकड़ा कितना है अभी 2, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। 2 सैकड़ा मतलब 200, इसको बोलेंगे 245। क्या बोलेंगे 245। ये कितना है अभी, इकाई का कितना है अभी 0, दाई कितना है अभी 5, 5 का हम क्या लिखेंगे अभी 50, और सैकड़ा कितना है अभी 5, क्या लिखेंगे अभी 500। इसे क्या हिंदी में कैसे लिखेंगे अभी 550। क्या लिखेंगे 550। अब यहाँ पर देखो 390, 390, 390। अब यहाँ पर देखो अभी विस्तारित रूप लिखेंगे, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा पर कितना है अभी 3, तो 3 सैकड़ा आ जाएगा, प्लस में दाई कितना है अभी 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा अभी 90, और 0 आया आ जाएगा। इसी प्रकार ये कितना है अभी 432, तो इसे क्या बोलेंगे अभी 432। क्या बोलेंगे अभी 432 पढ़ेंगे, लिखेंगे क्या भी यहाँ पर 432। ये कितना है अभी 834। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, सैकड़ा कितना है अभी 8, तो यहाँ लिखोगे 8 सैकड़ा। दाई कितना है अभी 3, तो लिखोगे 3 दाई। फिर क्या है अभी 4 इकाई है, 834, 834, 834। अब देखो भी ये कुछ वर्ग पहेलियां हैं, इन्हें हम करके देखते हैं। संख्या खिड़की से पहली का हल पता कीजिए। अब यहां पर देखो भी 100 से अधिक, 200 से कम, एक अंक है मुझमें 4। ऐसी कोई संख्या है जो 100 से अधिक है, 200 से कम है, एक अंक 4 भी है, तो यहाँ पर आएगा 145। क्या आएगा भी 145। ये 100 से ज्यादा है, 200 से कम है, एक 4 अंक का अंक भी है। कौन सी खिड़की में है हीरो, 2 अंक 1 से बीच में 0। अब इसका मिलान करोगे आप 808 से करोगे तो भी सही है, और 707 से करोगे तो भी सही है, क्योंकि ये दोनों 2 अंक हैं वो सेम है, बीच में इसके भी 0 है, इसके भी क्या भी 0 है, तो 2 से मिलान कर दोगे आप। ढूंढ कर देखो कहाँ बैठे हैं हम, दाई का अंक सैकड़ा के अंक से 1 कम, दाई का अंक है वो सैकड़ा से 1 कम है, तो यहाँ पर ऐसे कोई संख्या, ये 762 ही है, इसका मिलान यहाँ कर दोगे, ये सैकड़ा 7 है, और 7 से 1 कम कितना होता है अभी 6 होता है, तो यही होगा। आगे देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूं मैं, बताओ कहाँ बैठी हूँ, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या है अभी 100 ही है। 750 का में आधा 350 से 25 ज्यादा, तो 375 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलान कहाँ करोगे भी 375 से करोगे। ये 750 का आधा 375 ही होता है, और 350 से
25 ज्यादा ही यही होता है 375। 7 दिनों में एक रविवार, 700 में 7 जोड़ो एक बार, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी 707 आ जाएगा। 707 से मिलान कर दोगे। आगे दिया गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं हूं, मैं रंगो जिस खिड़की से मैं खड़ी हूं मैं, ये रहा 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अब मिलान करने वाले प्रश्न है। अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं अभी, ये तो आपको ही पता है 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं अभी 365 दिन होते हैं। और एक वर्ष में माह कितने होते हैं अभी, एक वर्ष में माह होते हैं 12। एक माह में कितने दिन होते हैं अभी 30 दिन होते हैं। एक पखवाड़े में एक पखवाड़े में सप्ताह कितने होते हैं, एक पखवाड़े में 2 सप्ताह होते हैं, याद रखना कितने होते हैं अभी 2। यहाँ लास्ट में मिलान करोगे 2 से। एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं अभी 7 होते हैं। कितने होते हैं अभी 7। एक दिन में घंटे कितने होते हैं अभी 24। एक घंटे में मिनट कितनी होती है अभी 60। मिलान कर दो ऐसे, ठीक है। यहां से मिलान कर दो इस जगह से। अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के प्रश्न हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल जो सब्सक्राइब करना।